जी हाँ, आज जो है ना बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है और राजनीति एक हलचल भी हो गई है उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि जो कल कांग्रेस का फैसला आया है, वो कांग्रेसियों में तो बड़ी हलचल है ही है, लेकिन दूसरे लोगों में भी एक बड़ी हलचल पैदा हो गई है। 2024 का चुनाव और बड़ा मुद्दा, ठीक कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी को हटाया जाना और अविनाश पांडे को जिम्मेदारी दे जाना, यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसमें सबसे बड़ा लॉजिक यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ बड़ा करने के मूड में नजर आ रही है, शायद क्योंकि जहां एक तरफ लगातार प्रदेश अध्यक्ष के पद की चेंजिंग होनी, प्रांतीय अध्यक्ष की चेंजिंग होनी, तो ये कहीं ना कहीं कुछ बड़ा संदेश है, क्योंकि देश में अब की बार कांग्रेस कुछ उत्तर प्रदेश की तरफ से नया मैसेज देना चाहती है। शायद जिस तरीके से कल अविनाश पांडे जी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा, तो यहां पर दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है कि 2024 के ठीक पहले इतना बड़ा फेरबदल, आखिर वजह क्या है? तो कांग्रेसियों में भी एक हलचल बनी हुई है कि प्रियंका गांधी के लिए बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री की जो दावेदारी है, वो खुद एक हलचल बनी हुई है इंडिया गठबंधन में कि प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि प्रधानमंत्री की दावेदारी खड़गे जी की नीतीश द्वारा, ममता द्वारा, केजरीवाल द्वारा, गठबंधन के काफी लोगों द्वारा की गई, लेकिन अभी तक कोई बात क्लियर नहीं नजर आ रही है कि 2024 का चेहरा आखिर कौन होगा। लेकिन यहां पर कुछ और ही नजर आया कल का जो ये बदलाव है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि कुछ जो बड़े लीडर है कांग्रेस के, जैसे कि अविनाश पांडे जी हैं। अविनाश पांडे जी क्या जो अपना कयास है वो ये है कि प्रियंका गांधी जी को क्यों ना प्रधानमंत्री का चेहरा देश को दे दिया जाए, तो ये भी बड़ी बात है। दूसरी बात, प्रियंका गांधी की जो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की अविनाश पांडे जी को मिली है, अविनाश पांडे जी का यह भी कहना है कि क्योंकि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे जो डाला है कि मैं उस जिम्मेदारी को बहुत बड़ी खूबियों के साथ और बहुत बड़े कर्तव्य समझकर इस जिम्मेदारी को मैं उत्तर प्रदेश में निभाऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं। प्रियंका गांधी की जगह किसी को लाना, यह 2024 के चुनाव से पहले बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि इस वक्त जो है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक गलियारों की चर्चा है, तो कुछ बड़ा करने के मूड में है। तो शायद अब सवाल यहां पर यह भी है कि अगर देश के सामने प्रियंका गांधी का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में आता है, तो क्या प्रधानमंत्री का चेहरा प्रियंका गांधी का देश कबूल करेगा? यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि कांग्रेसियों को यह उम्मीद हो कि प्रियंका गांधी को अभी तक इन राजनीतिक गलियारों की गूंज से प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर दूर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि पूर्व में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 2022 की चुनाव हुए, तो उस वक्त भी काफी जद्दोजहद ये नजर आ रही थी कि सीएम का चेहरा क्यों नहीं प्रियंका गांधी को बनाया जाए। लेकिन उससे पहले जो चुनाव आया 2019 का, तो 2019 के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि कुछ गलियारों में ये गूंज भी काफी चली है कांग्रेस जनों के बीच में कि प्रियंका गांधी अब की बार पीएम का चेहरा हो सकती है। अब सवाल है कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों नहीं हो सकते, प्रियंका गांधी क्यों हो सकती है? लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पूर्व में जब 2 बार प्रधानमंत्री का अवसर राहुल गांधी जी को बिल्कुल क्लियर ओपिनियन क्लियर थी बिल्कुल कि अगर सोनिया गांधी जी चाहती तो राहुल गांधी जी को देश की जिम्मेदारी
मिल सकती थी। देश का पीएम का चेहरा राहुल गांधी प्रधानमंत्री की शपथ शायद ले चुके होते, लेकिन सोनिया गांधी ने वक्त रहते यह फैसला नहीं लिया और यह फैसला लिया कि देश हित में या जनहित में जो भी उनकी अपनी राय रही होगी, मनमोहन सिंह जी को 2 बार देश का प्रधानमंत्री बनाया। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। तो अभी जो भारत जोड़ो यात्रा चली थी, भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल गांधी का चेहरा राजनीतिक गलियारों से लेकर और विदेशों तक जो एक मैसेज है, तो राहुल गांधी जी का जो ये विपक्ष के लोग सत्ता में बैठे हुए जो वो संदेश देना चाहते थे, उस संदेश को राहुल गांधी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा थी, वो कर कर वो संदेश बिल्कुल खत्म किया और अपने आप को साबित किया कि राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने पदयात्रा के दौरान आपने देखा होगा एक शब्द कहा था, पत्रकारों का जब सवाल हुआ कि राहुल गांधी जी से हम बात करना चाहते, तो राहुल गांधी जी ने अपने शब्दों में कहा था कि मैं जिस राहुल गांधी को आप ढूंढ रहे हो, वो राहुल गांधी पदयात्रा में नहीं है। राहुल गांधी तो अब जन जन तक जो पहुंचने वाला है, वह राहुल गांधी आपके सामने है, जो जनता की समस्याओं को लेकर इस देश की लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ लड़ने जा रहा है, वो आपके सामने है, ना कि राहुल गांधी। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी को जो लोग देख रहे थे, जिन लोगों को चिंता है राहुल गांधी की, वो राहुल गांधी की चिंता करना छोड़े, देश हित की चिंता करनी शुरू कर दे। अभी आपने देखा होगा कांग्रेस का कहना है साफ साफ कि अगर जो अभी बहुत बड़ी जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी द्वारा उठाया गया था, तो कांग्रेस कह रही है कि भाजपा ने उसी नक्शे कदम पर काम किया है, जो 3 प्रदेश के मुख्यमंत्री दिए गए हैं, तो वो उसी नक्शे कदम पर कि जनगणना की अगर मांग ना होती, पिछड़े अगड़ों की बात ना होती, तो शायद जो चेहरे मुख्यमंत्री के, सीएम के भाजपा ने दिए वो ना होते। कांग्रेस तो ये भी कह रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि 2024 के चुनाव में अगर वाकई में ही ये वाकया क्लियर हो गया कि प्रियंका गांधी का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में देश में आ गया, तो अब जनता का क्या मैसेज होगा? जनता सक्सेसफुल मानती है या और किसी को चाहती है? जनता के अपने फैसले, क्योंकि हमारी अपनी जो एक राय है, वो हम राय अपनी नहीं रखते, हम जनता की भावनाओं को शाह अलर्ट के माध्यम से उजागर करना चाहते हैं कि जनता की भावना की जो उम्मीदें हैं, जो न्यू है, वो कहां पर चल रही है। अब फिलहाल अविनाश पांडे जी को जैसे प्रदेश की जिम्मेदारी मिली, तो राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जन तक एक चर्चा का मुद्दा बन गया कि प्रियंका गांधी को अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा प्रियंका गांधी का कांग्रेस सामने कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा, क्योंकि पूर्व में भी ये काफी चर्चा रही है कि प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी को देखते हैं लोग, अपनी अपनी राय है। लेकिन अब यह है कि यहां पर गठबंधन, इंडिया गठबंधन, क्योंकि किसी एक पार्टी का अपना डिसीजन नहीं होगा, एक पार्टी डिसाइड नहीं कर सकती, ये पूरे गठबंधन की अपनी राय होगी कि वो किस चेहरे को लाना चाहते हैं। लेकिन आज का जो हमारा संदेश है शहालट का, वो सिर्फ और सिर्फ ये है, दर्शकों तक जो पहुंचाने का मैसेज है कि अगर जिस तरह अविनाश पांडे जी की जबानी एक बात मैदानी शुरू हुई है, तो उस पर कहीं ना कहीं हलचल तो है, तो उसमें के आम जन की क्या राय है कि अगर प्रियंका गांधी को देश के पीएम का चेहरा कांग्रेस बनाती है, तो कल क्या पीएम पद के उम्मीदवार प्रियंका गांधी अगर बनती है, तो क्या देश के लोग एक्सेप्ट करेंगे, या देश के लोग पसंद करेंगे, या देश के लोग बहुत ज्यादा लाइक करेंगे? तो ये सवाल हैं और इस सवाल का जवाब दर्शक पहुंचाएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम इंतजार करेंगे आपकी एक और नई राय का। आप देख रहे हैं शाहलट में कैमरामैन शाह अब्दुल्ला के साथ में अरशद राना की एक खास रिपोर्ट।